किसान भाइयों, खेती में बढ़ती लागत के बीच फसल उत्पादन से कैसे अधिक पैदावार और लाभ लिया जाए, यह सोच हर किसान की रहती है। बदलते दौर में किसानों ने न केवल खेती का सिस्टम बदला है, बल्कि फसल उत्पादन का नजरिया भी बदल दिया है। आज हम आपको ऐसे प्रगतिशील किसान उमेश पटेल से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने तरबूज के साथ करेला और तुरई की अंतर्वर्ती खेती की है। तो इन्होंने किस प्रकार से की तरबूज के साथ करेला और तुरई की अंतर्वर्ती खेती, आइए मिलते हैं इन्हें से और जानते हैं इनके अनुभवों को। ये हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं ड्रिप मल्चिंग द्वारा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करेंगे। ये जो मैंने अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में तरबूज की फसल लगी हुई है। इसमें मैंने गिलकी करेला मिक्स करके फसल लगाई है। ये थोड़ी सी अलग टेक्निक है इसमें। ये जो हम खेती कर रहे हैं आधुनिक पद्धति द्वारा कर रहे हैं। इसमें मैंने मल्चिंग ड्रिप इनका उपयोग किया हुआ है। तो ये टॉपिक वाइज मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा। इसमें जो फसल लगी हुई है, पहले हम तरबूज लगाते थे ओनली। अभी इसमें हमने एक नया अपडेशन किया है कि तरबूज के साथ में हमने 2 अन्य नई फसलें जोड़ी हैं। तरबूज 60 दिन की अवधि वाली फसल है, तो उसमें क्या रहता है वो ख़त्म हो जाती है। बट इसमें हमने डिस्टेंस कुछ बढ़ा के गिलकी और करेला का उपयोग किया है। उसमें पद्धति अलग है, मैं तरबूज से बताता हूँ। तरबूज जब लगाते हैं तो 1.5 2 फीट के डिस्टेंस से तरबूज के प्लांट जो तैयार किए नर्सरी में वो लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, हमारा समय बच गया। फिर उसमें हमने 3 4 फुट के डिस्टेंस से साइड में एक होल किया। उसमें हमने एक रो में गिलकी, एक रो में करेला लगाया हुआ है। और फिर 10 फीट के अंतर से बांस गड़ा के उस पर सुतली और तांत धागा GI तार इनकी सहायता से जाला बना दिया। उस पर जो बल लगी गिलकी वाली, तो वो सेकेंडरी फसल ऊपर चली गई। अपन गिलकी में भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आने लगी है, करेले में भी स्टार्टअप है और ये तुम्हारे तरबूज में भी है। तो इसमें अभी हमें कुछ ऐसा विशेष वो नहीं मिला कि एक दूसरे से फसल से नुकसान है, फ़ायदा ही है। और तरबूज ख़त्म होने के बाद इसका अच्छा लंबे समय तक उपयोग होता रहेगा। और जो खाद अपन तरबूज में चला रहे वही गिलकी में भी यूज हो रहा है। सेम ये जो बल वाली फसल रहती एक ही वैरायटी, एक ही परिवार समूह के हैं। इस वजह से तीनों में लगभग थोड़ा सा अपन इसमें खाद का मात्रा बढ़ा के रख रहे हैं। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलों की खेती से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल जरूरी है, क्योंकि पारंपरिक तरीके से खेती करने पर पैदावार अधिक नहीं होती। इसलिए मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन तकनीक पिछले कुछ सालों से बहुत लोकप्रिय हो रही है, जिनका फसलों में प्रयोग करने पर बम्पर उत्पाद मिलता है। तो अभी बात करते हैं थोड़ी सी ड्रिप के संदर्भ में। जो पानी अपन खेत में फसल में पानी छोड़ते हैं वो खुला पानी रहता है। उसमें किसान को हर बार पानी खोलना अधिक मात्रा में या कम मात्रा में लगता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कम पानी का समान रूप से उपयोग होता है। बूंद बूंद पानी जितना प्लांट को चाहिए रिक्वायरमेंट, उतना ड्रॉप वाइज जाता है। और इसमें अपन जो खाद छोड़ते हैं लिक्विड, वो भी डालते हैं इसी से। जैसे शुरुआती दौर में 19 खाद आपको ज़रूरत है, यूरिया की ज़रूरत है। फिर उसमें अगर कोई इन्फेक्शन, जिंक की कमी हो रही, बोरान, तो इस टाइप से मिक्स मिनरल खाद आते हैं, वो छोड़ते हैं। फ्लावरिंग की स्टेज पे अलग, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, जहाँ वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ रहता है फिल्टर के पास में, वहीं से हम उसका रेशियो बना के 1 किलो खाद 100 लीटर पानी में सॉल्यूशन को मिक्स करके चलते हुए पानी में हम उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा 2 काम निपट जाते हैं, खाद भी चला जाता है और पानी। और पर डे पानी चलाना एक टाइमिंग के रेशियो में कम, आधे घंटे पानी पर डे चला देते हैं। उसमें क्या रहता है, नियमित सिंचाई में ज़्यादा पानी लगता है, ज़्यादा मैन पावर बिजली, जबकि में इसमें अपनी ये बचत हो जाती है। ये चमकीली सतह जो दिख रही है ये पॉलीथिन है, इसको मल्चिंग बोलते हैं। इसके लगाने से खरपतवार नहीं होती है, पानी का इवोपरेशन नहीं होता। और इस पर कई रिफ्लेक्शन के कारण जो छोटे रूप पौधा जब तैयार होता है तो उसमें कीट व्याधियों का भी नियंत्रण हो जाता है। अभी पूरे खेत की ये घास निकालने में 4 आदमी रेगुलर लगे रहते और हर पानी पर घास नई नई प्रकार की उगती रहती, लेकिन इसमें वो सिस्टम नहीं है। ये पूरा घास का रुकाव है। जहाँ हमें फल के पास
एक एक फीट में घास नहीं चाहिए, वहाँ पे नहीं है, बाकी साइड में होती है। तो एक बार हमारे पास छोटा पावर टिलर ट्रैक्टर है, उसकी सहायता से हम वो निकाल देते हैं फर्स्ट स्टेज पे, जब पौधा निकला और उसको हमने चला दिया। लेकिन फिर भी कुछ घास है जैसे पौधा के साइड से उग रही हैं, चौलाई, बथुआ या जे कनकी वगैरह साइड कर लेते हैं कि इसमें अपनी जो बलें हैं जो धागा पे जा रही हैं, तो जो मिक्स ना हो बलें आपस में, गिलकी तरबूज को ऊपर की ओर घूमते फिरते उनको ऊपर की ओर चढ़ाना है। किसान भाइयों, इन कद्दू वर्गीय फसलों में कीटों का प्रकोप अधिक होता है, जिनकी वजह से फसलें खराब होने लगती हैं और उत्पादन में कमी आने से किसानों को भारी नुकसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस किसान ने कीटों के नियंत्रण के लिए क्या क्या किया, आइए जान लेते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये शुरुआती अवस्था में जो पौधा रहता है जब, तो इसमें एक लीफ माइनर लगता है, तो इसमें ये लाइनें सी पत्ते के ऊपर खिंच जाती हैं। एक्चुअल में क्या है, वो कीड़ा इस पत्ती के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसका रस चूस लेता है। हरा पत्ता रहता है और सफ़ेद लाइनें बनती हैं, तो लीफ माइनर बोलते हैं इसको। जो शुरू में बताया था मैंने नीम तेल, उसका इसमें बहुत कारगर सहयोग रहता है, उसको डालने से ये काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। अब बड़े जब फल आने की अवस्था रहती है तो तितली मक्खी जैसी सोना माछी बोलते हैं, वो फलों पर बैठेगी और एक मक्खी लगभग 150 पौधों को शुरुआती में ख़राब करती है। तो उसके लिए मैंने इसमें गार्ड लगाए हैं, जैसे वो दिख रहा है, और ये तुम्हारे फेरोमोन ट्रैप वगैरह। उसमें क्या होता है, वो मक्खी जो नर मादा रहती है उसकी गंध से उसमें कलेक्ट हो जाती है। और इसमें हमने शुरुआती में नीम तेल का स्प्रे किया था, और अभी हम बाकी इसमें कीड़े और मच्छर की जो स्थितियाँ बन रही थी उसके लिए मैंने इसमें गार्ड लगाए हैं, जैसे वो दिख रहा है, येलो ट्रैप लगाए हुए हैं। ये येलो स्टिक कार्ड है, इसमें एक ग्राफ बना रहता है, इसमें देखते हैं अपन 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक बना रहता है, उसमें कितने कीट आए हैं, कितना परसेंटेज इसको वो डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके लिए अपन उस हिसाब से कैलकुलेशन बना के और उतनी मात्रा दवाई प्रयोग करते हैं। 3 लीटर में 1 ml दवाई का घोल बनाकर वो स्प्रे कर देते हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे लेबर की, तो हमने इसमें लेबर भी घटाया है और फ़ायदा मुनाफा जो बढ़ाया है। मुनाफा कैसे बढ़ाया, गिलकी अपनी अलग टाइम पे टूटेगी, तरबूज अपना अलग टाइमिंग रहेगा और करेला का अलग रहेगा। और रेट वाइज भी देखा जाए तो गिलकी मान लो 10-20 रुपए किलो तक जाती है, लेकिन करेला आप देखेंगे लोकल का कम उपलब्ध रहता है, तो 30-40 रुपए किलो रहता है शुरुआती दौर में। तरबूज में है 8-10 रुपए किलो का रेट मिलता है। अप्रैल लास्ट तक ये स्टार्ट होगा तो मई तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस बॉलों को हम कटिंग करके सुखा देंगे, फिर अपना करेला और ये गिलकी बना रहेगा। यही है मिश्रित खेती का फ़ायदा कि सभी किसान इसमें करें और लगाएं। अभी हम इस फसल को हटाने के बाद उसकी तैयारी करते तो 2 महीने पीछे हो जाते, वो फ्रूटिंग फलिंग हमें अभी प्राप्त हो जाएगा अप्रैल लास्ट से। आगे और भी है खेती बाड़ी